हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज मैं ना थोड़ा क्लीन अप करा रही थी क्योंकि मेरे ना बहुत गर्दन वगैरह पे और जहाँ पे वो थोड़ा वो गला वाला है ना, वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई थी। तो मैं जब गई थी देवर की शादी में, तो वहाँ पार्लर में जब मैं रेडी होने गई तो वो भी बोली कि आप मैडम कराया करिए क्लीन अप, वरना आपका चेहरा ख़राब हो जाएगा। तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, लेकिन टाइम गाइस मुझे मिलता नहीं है पार्लर जाने में। तो समझिए 2 ढाई घंटे 3 घंटे के लिए जाना पड़ेगा, और बाबू को छोड़ के हम जा नहीं सकते हैं। तो ये आती है ना लड़की, बहुत अच्छी है ये। तो ये आती है, पहले यहीं पे रहती थी लेकिन अब बाहर रहती है, तो इसको फ़ोन कर देते हैं तो आ जाती है। तो घर ही पे हो जाता है, तो घर पे थोड़ा ये आराम रहता है ना कि मैं घर का भी काम कर लेती हूँ, और ये एकदम फैमिली मेम्बर की तरह है मेरे। तो आती है तो फिर अगर खाना वगैरह इन लोग को देना रहता है तो हम अपना उठ भी जाते हैं, कर भी लेते हैं काम, फिर करवा भी लेते हैं। और घर में ये भी रिलैक्स रहता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं सामने दिख रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं तो हम दे सकते हैं। और ये मतलब करती भी बहुत अच्छा है। मैं हम कई सालों से इसी से करा रही हूँ, फेशियल वगैरह भी कराती हूँ। तो मैंने वही सोचा गाइस कि चलो, समय तो कभी ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। औरतें अपनी लाइफ में, अपने शादी हो जाती है तो हम लोग अपनी चेहरे को, अपने शरीर को बिल्कुल ही केयर करना बंद कर देते हैं। बिल्कुल ही हेल्थ को लेके भी हम लोग वो हो जाते हैं, बच्चों और पति के पीछे अपना ध्यान तो रखना ही भूल जाती हैं औरतें। तो कभी कदार अपना समय निकाल के अपने लिए भी निकालना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए कोई कहने नहीं आएगा, हम लोग को खुद करना पड़ेगा। तो मैंने वही सोचा, ये भी बहुत दिन से करी थी, भाभी करा लीजिए करा लीजिए, हम तो आपसे कई दिन से कह रहे हैं। तो मैंने कहा लाओ आज करा ही लेते हैं। तो इतना ये कर रही थी ना गाइस, मुझे नींद आ रही थी, मेरा नाक भी बजने लगा मुझे शर्म भी आ रही थी, वो क्या सोचेगी कि भाभी सो गई। फिर क्या करूँ यार, रिलैक्स वाला तो टाइम मिलता नहीं है। तो जब कर रही थी ना मसाज, तो मुझे इतना रिलैक्स फील हो रहा था कि जैसे लग रहा था ना कि मेरी आँख अपने आप खुली नहीं रही है। मन कर रहा था कि बस ऐसे सो जाए। ठंडा तो लग रहा था चेहरे पे, और थोड़ा पानी भी जैसा भी लग रहा था, आँख में झरझराहट हो रही थी, लेकिन अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब रिलैक्स मोड पे आप रहिए ना तो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि वैसे तो टाइम और निकाल के ऐसे लेटना तो इम्पॉसिबल है, वो तो काम कराना था तो कर लिए। और फिर मैं यहाँ आ गई थी ना, आज अक्षय तृतीया थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों, यहाँ मैं एक दिन आई थी ना, तो यहाँ बच्चे मुझे दिखे, बेचारे सब कह रहे थे दीदी कुछ खाने के लिए ले आइएगा। तो मुझे बहुत दया लगी, बहुत मेरा मन करता है कि मैं क्या क्या मेरे पास रहे मैं इन लोग को दे दूँ। अगर इतना रहे जितना है उतना मैं कोशिश किया मैंने कि मैं दूँ। तो मैं पार्ले बिस्किट लाई थी और यहाँ बच्चों को बुला के मैं वही दे रही थी। मैंने कहा इनसे चलिए आज दे देते हैं, अक्षय तृतीया भी अच्छा दिन भी है और बच्चे जो है कि खा लेंगे। तो मैं यही पार्ले बिस्किट इन लोग को बांट रही थी। कुछ वहाँ इधर उधर बिखरे हुए थे ना, तो मैं खुद जाके ही दे रही थी उनसे। सब छोटे छोटे थे तो बेचारे चल के आ भी नहीं पा रहे थे, तो दीदी दे दीजिए मैं उनको दे दूँगा। मैंने कहा बिल्कुल ले लो। फिर मैं ले गई थी फैंटा कोल्ड ड्रिंक, वो मतलब पार्ले बिस्किट तो लिए ही, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के लिए इतना मतलब मुझे अच्छा लगा, इतना ये लोग पीने के लिए दीदी थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। वाकई में आप सोचिए हमारे बच्चे जो है पी के इधर उधर फेंक देते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए कितना तरसते हैं, कितना फ़र्क होता है। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा सिखाना चाहिए कि अनाज का अनादर ना करें, हर एक चीज़ की केयर अहमियत समझें। क्योंकि इन लोग को देख के ही समझ में आता है कि